Hello students, today we are going to discuss a very important question of class 11th chemistry chapter 3. अब ये क्वेश्चन वैसे तो आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू इन क्लास 11th as well as in class 12th. So you have to learn this topic, you have to understand this topic very clearly. Fine. तो बात कर रहे थे हम एटॉमिक साइज़ की. एटॉमिक साइज़ कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं. जब हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप इसके अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें इन अ पीरियड तो द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यू ऑल अग्री टू दैट. और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं अप टू डाउन तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट देन देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, क्योंकि वो टॉपिक भी अपने में ही बहुत बड़ा है एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड वेरी डीपली. ठीक, अभी हम बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए पहली जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो यही है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो तब एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, मतलब कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की. ठीक, जब हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक नंबर 9 ऑफ फ्लोरीन. दिस कम इन द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इन अ पीरियड ये लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता है. ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनका एटॉमिक साइज लार्जर क्यों है नाइट्रोजन से, जबकि हमने तो ये पढ़ा था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है. इस हिसाब से तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए था, फिर फ्लोरीन का. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऑक्सीजन और फ्लोरीन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है ये आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे. अब इस आंसर को शुरू करने से पहले एक मैं बहुत बेसिक सी चीज़ आपको समझा रही हूँ. बहुत इजी है, आपको एकदम कोई इसको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की तरह नहीं देखना है. हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं. पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिपेल करते हैं. ये हमने पढ़ा है कि लाइक फोर्सेस या लाइक चार्जेस रिपेल. इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, और इसी चार्ज को हम कहते हैं, यही जो रिपल्शन होता है हम इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ठीक है, दूसरी जो चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं होता है, जो हम लोग का न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मिलके जो चार्ज बनाते हैं एक एटम पे, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, द चार्ज दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय द न्यूक्लियस दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इंपॉर्टेंट होता है किसी एटम को एक साथ रखने के लिए. अगर एक एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के टर्म्स में. तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दिस एटॉमिक साइज, और इवन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग यू राइट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं. दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग. जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो ये इसका गिवन है. ये गिवन है आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और इफ़ यू आर एबल टू, अगर आपको याद है तो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ px py, एकदम डिटेल्ड फॉर्म में लिखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन के डीप तक पहुंच पाएँ कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं. चलिए, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली. ठीक है, इतना हो गया. अब हमें पूछा है कि एटॉमिक साइज ऑक्सीजन और फ्लोरीन का लार्जर क्यों है नाइट्रोजन से. तो एटॉमिक साइज कब लार्ज होगा, जब हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा. इतनी बात तो क्लियर है.
अब हम इन दो केसेस में देखते हैं और एक्चुअली इन तीनों केसेस में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किन केसेस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। बात करें नाइट्रोजन की तो यहाँ पे 1s2 2s2, 2p की बात करें तो हमने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया है 2px1 2py1 और 2pz1 में, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1 है। ये इतना तो आपको पता होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल सबसे पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो उस हिसाब से पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 4 5 6 7 8, ठीक है। और लाइकवाइज अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इसमें भी यहाँ पे 2px2 और 2py2। अब अगर मैं आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों ही केसेस को अगर आप देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपको किस में दिख रहा है? आई थिंक द आंसर इज़ वेरी क्लियर, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे और ऐसे, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे सब में एक एक है, दैट इज़ फाइन, लेकिन और ये तो सब में ही कॉमन है, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं। इसकी बात करें तो यहाँ पे लाइकवाइज अगर हम फ्लोरीन में भी देखें तो वहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे तो 2 हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। और जब ये रिपल्शन इंक्रीज होगा तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये फिर डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खुद ही एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो न्यूक्लियस का उनको होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन all the 2p orbitals they contain 1 electron each, but in oxygen 1 2p orbital contains 2 electron which repel each other, and due to this interelectronic repulsion the atomic size increases। या अगर हम इसको और सिंपली बोलें तो द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रीडोमिनेट्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था इसने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर लिया, ठीक है, उस पर हावी हो गया, वो ज़्यादा हो गया और ये कम रह गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि जैसे जैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी दिस इज़ ट्रू कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, दिस इज़ ट्रू, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दीजिएगा, दैट वाई साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। वाई साइज ऑफ फ्लोरीन, दिस एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज़ स्मॉलर देन ऑक्सीजन। ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वॉज क्लियर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली बी रिप्लाइंग टू ऑल योर डाउट्स। थैंक यू, बाय बाय।